for Dr. Subhash Chandra. उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। So what is your take in media houses being trying to be different and sensationalizing the news and being unethical in some ways? ये आपके अपने हाथ में है। आप अगर उसको देखना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे उनको ये सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा और एथिकल होना पड़ेगा। अल्टीमेटली ट्रूथ प्रिवेल्स। और ये भी सेंसेशनलाइजेशन ज़्यादा दिन नहीं चलती और नहीं चलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बट अगर आप गोरिल्ला हैं और आपके सामने कोई छोटा चूहा आपका एरिया कैप्चर कर रहा है तो उस टाइम आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी? जो आज के मैनेजमेंट की थ्योरी है वो तो यही कहती है कि मैं कुछ भी ऐसे एक्शन करूं जिससे वो किल कर सकूं उसको। लेकिन पर्सनली मैं ये नहीं सोचूंगा कि वो एक राइट स्ट्रेटजी होगी। बी ब्रेव, आपको बोल्ड होना पड़ेगा। बी ब्रेव टू इवन टेल योर कस्टमर अबाउट योर competitive products. How are you doing today? क्या डिस्कस करना चाहेंगे आज? So competitive advantage, how to get a competitive advantage through customer satisfaction? It's a very good subject. आप लोगों के हिसाब से क्या आपने क्या उसमें पढ़ा है अभी तक? पूछना चाहेंगे मेरे साथ? इसी विषय पर आप लोगों को जो लगता है वो कुछ शेयर करना चाहेंगे मेरे से? So value addition is the key to customer satisfaction. The more value you can add, the more your customer will feel satisfied. नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। वो तो कस्टमर तो कहेगा। इस बार वैल्यू एडिशन पे मुझे एक बात याद आती है। गांव में दुकानदार होता है गांव में। किसी ने देखा गांव से कौन है? दुकानदार होता है ना जी गांव में, और किसान या वो सामान लेने जाता है उससे। तो एक किसान गया, 8 आने का गुड़ मांगा उसने दुकानदार से, और गलती से 8 उसके साथ चिपक के गुड़ के साथ वापस आ गई। तो किसान कहता है, बोला बनी है ना, फिर भी कुछ कमाया होगा। तो आप वैल्यू एडिशन कितनी भी करिए, आज कंज्यूमर तो चाहता है कि आप उसको डिस्काउंट पर डिस्काउंट देते रहिए, चीज़ें सस्ती देते रहिए। आप अगर कहें वैल्यू फॉर मनी तो बात जमती है। So it's basically how happy is the customer. So I have experience with GoDaddy.com. So इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बहुत ही अमेजिंग है। They solve your problem on a phone very easily and very quickly. So by using GoDaddy.com as making a website builder. So it's very good, and I'll be using more often. Very good. Customer satisfaction, after sales service, yes. Sir, apart from customer satisfaction and product differentiation, I think positioning is also very important, like creating perceptions in the minds of the customer. Creating the right perceptions. So that is also Creating the right perception in the mind of the customer could be also one of the things. Yeah, जी. सर आजकल की कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में जैसे ई कॉमर्स साइट्स हमारी आ रही हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं भी निकलता तब भी लोग एक एडिक्टेड होते हैं कि उनका टाइम बचता है, तब भी वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा मतलब एक प्रेफर करते हैं रादर दैन कोई ऑनलाइन रिटेल मार्केट से या ऑनलाइन रिटेल स्टोर से। सो दिस कैन बी एन एडवांटेज की मतलब कन्वीनियंस ए काइंड ऑफ कन्वीनियंस। यस सर, हाउ कैन यू मेक द कस्टमर फील स्पेशल? लाइक जो कंपनीज अपने कस्टमर्स को उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिलीवर कर रही हैं, दे आर मेकिंग देम फील स्पेशल इन सम काइंड ऑफ वे, देन दैट्स वो तो फिर सबको कर रही है ना। स्पेशल फील कब किया जाता है कि आपने मेरे को स्पेशली ट्रीट किया? So like nowadays in some hotels when you are checking in, the staff of the hotel like greets you with your first name or like with your name. So that is like something special. That's a USP. वो सभी को करते हैं। That hotel. So that brand is doing something which is different from the other sectors, and they are making their customers feel special. So that is being a competitive advantage होते हैं। Personalized service. Yeah. I think customer service is a very good instrument to bring that differentiation, क्योंकि आजकल ये
एक आइडिया आया है कि हमारा जो रिलेशन है कस्टमर के साथ सामान बेचने के बाद ख़त्म नहीं शुरू होता है। तो अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो दूसरे कस्टमर्स जो कंपटीशन के पास है हम अपना बेस बढ़ा सकते हैं थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू गेट एन एडवांटेज ओवर योर कंपटीशन। गुड। जो अभी आप सब लोगों ने कहा और राइटली सो आपने ठीक जवाब दिए, लेकिन कैसे अचीव करेंगे उसको? एक साइकिल क्या है? हाँ जी। So I think by providing full experience and customer delight will help to fetch the customer and giving them the right experience. But how do I delight my customer? Question is cycle. देखिए, प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट निकाला, उसके बाद एक साइकिल शुरू होता है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट का है, चाहे उसको प्रोडक्ट को अवेलेबल करने का है, चाहे कुछ है, वो कैसे किया जाए? हाँ। So first we need to find what the customer actually wants, then only differentiate the product. पहले हमें पता होना चाहिए कस्टमर को चाहिए क्या। अगर हमें ये पता होगा then we can come up with a new product. चलिए, वो तो प्रोडक्ट डिज़ाइन करने की बात हो गई। प्रोडक्ट डिज़ाइन इसी तरह से किया जाता है जो कि हमको पता हो कि इसकी मार्केट में डिमांड है, कंज्यूमर्स हैं। प्रोडक्ट तो डिज़ाइन कर लिया आपने, लेकिन फिर आगे क्या, कैसे करेंगे उसको? ना लेट मी एक्सप्लेन यू जो मैंने समझा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एक साइकिल राउंड 360 डिग्रीज। सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं जिसकी कि आप समझते हैं कि डिमांड है मार्केट में, जो पहले एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनसे अच्छा प्रोडक्ट हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी वैल्यू फॉर मनी हो, और उस प्रकार से देख के कंपैरेटिव एडवांटेज भी, उसमें डिसएडवांटेज भी देखने पड़ते हैं। फिर कौन सा मार्केट सेगमेंट आप अटैक करने वाले हो। अब एक प्रोडक्ट है, आज मान लीजिए इसी को लीजिए, एक ये पानी की बोतल है, अब ये 6 ब्रांड की मिलती है, 8 ब्रांड होंगे और भी लोकल ब्रांड जगह जगह सब जगह है, परंतु एक कंपनी इस बोतल को 20 रुपए का बेचती है, एक 15 रुपए का बेचती है, तीसरी कंपनी 10 रुपए का बेचती है। क्या फ़र्क है? पानी, उसकी पानी की प्योरिटी भी वही है, उसके और पैरामीटर्स भी हेल्थ डिपार्टमेंट्स ने सबने डिफाइन किए हुए हैं। क्यों? इस केस में ब्रांड का डिफरेंशिएशन करते हैं वो लोग। तो उन्होंने अपना एक निश बनाया। अपना एक निश बनाने के लिए उनको पता है कि मैं किस मार्केट सेगमेंट को केटर करूंगा अपने प्रोडक्ट के साथ। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई, पहले तो प्रोडक्ट डिज़ाइन उस तरीके से हो। दूसरा, उसके बाद आपका ब्रांड प्रॉमिस, यानी योर एडवर्टीजमेंट हैज़ टू बी रियली फुलफिलिंग व्हाट कमिटमेंट यू आर मेकिंग। तो इसलिए हमने ये पढ़ा कि जो ब्रांड आपका, जो प्रोडक्ट आपका डिलीवर कर सकता हो, उससे ज़्यादा प्रॉमिस आप मत करिए। बी ट्रूथफुल इन व्हाट यू से योर ब्रांड, योर प्रोडक्ट विल डिलीवर। आपका कम्युनिकेशन बड़ा साफ सुथरा, सीधा, सच्चा होना चाहिए। अगर आपने कहा कि साहब ये पानी पी के आपकी एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी, अब ये प्रॉमिस आपने कर दिया, लेकिन पानी पिया, मेरी एनर्जी तो नहीं बढ़ी, थका हूँ मैं, सोने की नीयत कर रही है तो नहीं बढ़ा, तो क्योंकि ये तो गलत बात है, एडवर्टीजमेंट गलत है। सो दे से कि बी ऑनेस्ट इन promising what your brand, what your product can deliver. Number 1, design. Number 2, promise of the product. Number 3, availability. Your product should be available at a distance which customer can quickly take or take delivery of. Ease of availability of your product. चाहे वो आप ई-कॉमर्स के थ्रू कर रहे हो तो उस तरह से करें। अगर आपका प्रोडक्ट, बहुत से प्रोडक्ट हैं जो ई-कॉमर्स के थ्रू भी बेचे जा सकते हैं, टेली शॉपिंग की तरफ से भी बेचे जा सकते हैं,
या रिटेल के थ्रू बेचे जा सकते हैं। जिस भी रूप में आप बेचना चाहें, आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कस्टमर के लिए इजी होनी चाहिए। इट शुड बी फ्रीली अवेलेबल। आप नहीं तो क्या होगा, अगर आपने मैंने प्रोडक्ट अच्छा किया, आपने उसकी एडवर्टीजमेंट भी कर दी, लेकिन आप खरीदना जब कस्टमर चाह रहा है तो वो मिल नहीं रहा है। कहाँ से ढूंढें, कहाँ से जाएं, क्या करें? तो एक बार वो इंक्वायरी करेंगे, 2 बार करेंगे, उसके बाद उसको भूल जाएंगे, क्योंकि तीसरी चीज़ पे चले जाएंगे। तो थर्ड चीज़ अवेलेबिलिटी। देन कम्स दी फोर्थ, कि कस्टमर को उसकी वैल्यू फॉर मनी मिला कि नहीं मिला, जो आपने प्रॉमिस किया था वो उसको मिला कि नहीं मिला। ये कस्टमर को पता लगा, उसको लगा कि हाँ इन्होंने जो कहा था, जैसा कहा था वैसा प्रोडक्ट मुझे आसानी से मिल गया। तो उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा, ये जब पहली 3 चीज़ें कर ली, तो ये चौथी चीज़ इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 थिंग्स। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो कस्टमर डिसाइड करेगा। प्रोडक्ट अच्छा डिज़ाइन करना, क्वालिटी का डिज़ाइन करना, ठीक प्राइस पे करना, अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से करना, उसका प्रॉमिस भी ठीक से करना और उसको अवेलेबल करवा देना। ये मेरा कंपेटिटर भी कर सकता है। ऐसी स्थिति पे मुझे पहुंचना है जिस स्थिति में मेरा कंपेटिटर मेरे से मेरा कस्टमर छीन के ना ले जा सके, तभी तो कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा आपको। वरना क्या है, एक आदमी ने एक प्रोडक्ट के लिए 1 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट का खर्च किया, दूसरे ने कहा चलो मैं इसको ख़त्म करना 10 करोड़ करूंगा, ऑल ओवर कर दिया। ओवरनाइट कस्टमर विल ट्राई न्यू थिंग्स। इसीलिए बड़े क्वेश्चन आते हैं मुझे इस शो में कि जी मैं ये काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो इसी बिजनेस में है, मैं उनसे कैसे compete कर पाऊँगा? उनके पास तो बड़ी मसल पावर्स हैं, बहुत पैसा है, आप नहीं टिक पाएंगे उनके सामने। देन we go to the following further steps. What can be the 5th step now? What comes to your mind as a management student? दो ही step और दूर हैं। Just guess, what are those 2 next steps? Well, after the customer has used the product, and you're talking that we want to retain the customer vis-a-vis our competitor. So we have to retain him. So how do you retain? Sir, by applying, using certain principles such as after-sale services and giving him something extra, some value, some bonuses that will. तो मेरा competitor भी कर लेगा भाई. Anybody else? Sir, through continuous product evolvement, अगर मैं एक product दे रहा हूँ, उसको नया बनाते रहूँ, जैसे कोई भी लैपटॉप कंपनी हो जाए, तो वो नया प्रोडक्ट आप बनाएंगे, वो तो मेरा जब मैंने पहले जो प्रोडक्ट बनाया है, जब तक उसका मैं R&D का डेवलपमेंट का खर्चा नहीं निकाल लूँगा, अनफ क्वांटिटी बेच नहीं लूँगा, तब तक अगर मैं इनोवेट करता जाऊँगा, पैसा और खर्च करता चला जाऊँगा, वायबल नहीं होगा। सर, यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कस्टमर, मतलब अब प्रोडक्ट दे दिया, प्रॉमिस कर दिया, अब आती है यूटिलिटी की वैल्यू फॉर मनी। उसने जितना पैसा खर्च किया है उतनी यूटिलिटी उसने डिराइव की या नहीं की तो फिर वो रिटेन है। थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचिए सब लोग। योर यंग माइंड, जस्ट थिंक आउट ऑफ बॉक्स। Sir, taking a proper feedback for your product or services from the customers. You're getting close. She's getting close to what I'm looking for. Once you have given satisfaction to your customer through the 3 things which you did, designing the product, and commitment, proper commitment, honest commitment, and then through making it available, you achieve customer satisfaction. Now, the 5th thing is give and take feedback. Take the customer's feedback and give him, the customer, also the feedback. Be brave
आपको बोल्ड होना पड़ेगा. Be brave to even tell your customer about your competitive products. अंधेरे में मत रखिए उसको. उसको बताइए, एजुकेट करिए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके और कंपीटिंग प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, उनके सामने आपका प्रोडक्ट कैसे स्टैंड आउट करता है. उसको सिखाइए, उसको बताइए, एजुकेट कीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए. उससे आप थोड़ा बहुत ट्वीक करेंगे अपने प्रोडक्ट को, अपने एडवर्टीजमेंट को, अपने डिलीवरी मैकेनिज्म को. फीडबैक लेंगे तो कोई अगर वीकनेस होगी थोड़ी बहुत उसको टाइटन करेंगे और उसको आप एजुकेट करेंगे, उसको एम्पावर करेंगे. एम्पावरमेंट, ट्रांसफरिंग द एम्पावरमेंट टू योर कस्टमर. नाउ द कस्टमर फील्स कि यार ये प्रोडक्ट तो बड़ा अच्छा है, ये कंपनी भी बड़ी अच्छी है, इन्होंने मुझे जो प्रॉमिस किया वैसा प्रोडक्ट दिया, डिलीवरी किया. अब मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी है, मैं कह सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट और ये अवेलेबल हैं, इनके मुकाबले में ये इनका जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा अच्छा है. एट दिस स्टेज योर कस्टमर टर्न्स and becomes your advocate, your brand ambassador. Now he tells 5 other people कि भैया ये ब्रांड का प्रोडक्ट है ना, ये ज़्यादा अच्छा है, तुम अगर दूसरा इस्तेमाल कर रहे हो, मैंने देखा तुम्हारे घर में दूसरा पड़ा था, ये अच्छा नहीं है, ये ट्राई करो. The moment he has become your advocate or your brand ambassador, उसको कोई कंपैटिटर आपका छीन के नहीं ले जा सकता. कुछ जमी बात. That is where you will get the competitive advantage and customer satisfaction. Hello, welcome back again. आप जो अपने घर में बैठकर मुझे देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं, आप सबका भी वापस स्वागत. आई होप आप में से बहुत से लोग भी बिजनेस करना चाहते होंगे या कर रहे होंगे. अभी ये ब्रेक से पहले की बातें आपकी कुछ काम आएंगी, मेरा ऐसा विश्वास है. अभी हम बात करेंगे कि इस कम्पेटिटिव वर्ल्ड में किस प्रकार से आप ज़्यादा कामयाब रहें अपने कंपटीशन के मुकाबले में. और बहुत बार ये भी प्रश्न होता है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते अपने कंपटीटर के साथ, जो कि बहुत बड़ी कंपनी भी हो सकती है, उसके पास पैसा धन ज़्यादा भी हो सकता है, उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो सकते हैं, उनके मुकाबले में कैसे कामयाब हूँ, ये आज का विषय इस ब्रेक के बाद का. बताइए, आपको क्या लगता है कि जब आपका कंपैटिटर एक बड़ा गोरिल्ला हो, आपसे ज़्यादा ताकतवर हो, उसके पास रिसोर्सेज भी आपसे ज़्यादा हैं, कैसे आप उसको compete करेंगे? क्योंकि इस बात का जवाब अकेले डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पास नहीं है. हम सब मिलके जब बात चर्चा करेंगे तो उसी में से कुछ चीज़ निकल के सामने आएगी. चलिए जी, उधर से हाथ उठा था, बताइए. जी सर. So sir, I feel and I believe that कि when you're facing a gorilla, then you cannot take the gorilla head on. So you have to make sure that the tactic that you use is of a not the conventional approach. You should definitely go in for a niche market, or you should have a product which is catering to a small segment, something that is a match for your resources and the kind of people who you are targeting as customers. So if you take on the gorilla head on, you are definitely going to die. So you get around and you play on the field. That's very good answer. So I think the best possible way can be to utilize
to utilize your to utilize the resources available in the maximum way. It's like if you can convert your cons of the product to the pros. It's like it depends on you. It's on your management. It's on your skills. नहीं, ये बात तो ठीक है। देख, जो आप अपने रिसोर्सेज हैं उनको जुडिशियसली इस्तेमाल करना, ये तो एक गिवन प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, एंटरप्रेन्योर का, कुछ भी। लेकिन सवाल ये है कि आप अपना जो कंपेटिटर आपका है, जो कि आपसे ज़्यादा सक्षम है, उससे कैसे आप जीत सकेंगे? जी सर, सबसे पहले गोरिल्ला को अगर से हमें जीतना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या चीज़ है जो कस्टमर को चाहिए और वो गोरिल्ला ऑफर नहीं कर रहा है। अगर हम ये आइडेंटिफाई करके उस कस्टमर्स को हम वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं तो एटलीस्ट जब तक गोरिल्ला कैचअप करेगा तब तक हमारा नाम एस्टेब्लिश हो चुका होगा। सेकेंड स्टेप, हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं या जिस डिमांड को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम एग्जैक्टली मिल रही है कस्टमर को कि नहीं, तो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर सकते हैं। तो इतने में हमारा नाम, अगर हमारे फाइनेंशियली हम उतने स्ट्रांग नहीं होते तो एटलीस्ट हमारा नाम उसके कुछ लेवल तक पहुंच जाएगा, तो हम वी विल बी कंपैरेटिवली इन अ बेटर पोजीशन टू टेक गोरिल्ला हेड ऑन। ओके सर, आई विल सेकंड योर थॉट सर। प्रोडक्ट इनोवेशन, फॉर एग्जांपल सर, उजाला सफेदी आने के बाद रॉबिन ब्लू पाउडर कोई नहीं खरीदता, या डुअल सिम फोन सबसे पहले माइक्रोमैक्स मार्केट में लेके आई। तो दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशंस इन द सेम कैटेगरी, जैसे कि मित्र ने कहा कि जो प्रोडक्ट इनोवेशन है सर वो होना चाहिए। प्रोडक्ट इनोवेशन मैंने समझा, सुना। हाँ सर, हम जब भी किसी बड़े कॉम्पिटिटर को फेस करते हैं तो किसी बड़े कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट फुल 100% सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। कुछ लूप होल्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में। हम आइडेंटिफाई कर लें उस लूप होल्स को और टारगेट करें उस सेगमेंट को, तो इट विल बी गिव बेनिफिट टू अस। जी बिल्कुल बिल्कुल। Try to make use of that gorilla. If I am owning a shop and some big bazaar is coming near my shop, the thing is, if I am competing with my own products, the usual stationery products, it won't be worthy. So if I am starting some small sweets and all, I'll be getting a huge market. If I am using that gorilla in my own way, it will be profitable for me. Good, good. That's also good. Yeah. So I would like to add a perspective on this. Like first of all, you are an underdog and you are going against a gorilla, or else you are a gorilla going against a gorilla who is actually existing in that market. Like IBM went for Xerox in office copiers but could not defeat it. So playing with the marketing mix with the 4 Ps, either you shape your product in a way which relates to your USP, then you can be a gorilla and go against them. And if you are an underdog, like Nirma was in case with Surf Excel, then you can play with the price and then take them on. That's a good analogy, yes. Sir, I think promoting your product, if you are facing a gorilla, will be a big problem for you. So for promoting your product and reaching to the customers, you can try to utilize and you can try to capture one big customer or an event which can promote your product, and so that you can reach more and more customers and you can provide your services there. Ji, oh, very good. So to deal with the big players, aggressive strategy is needed. Since the big players have more presence in the market, they can't do door-to-door marketing, but a small player can. So using that technique of having the door-to-door marketing, one can... So you are saying that let me analyze and assess कि मेरे कंपैटिटर की जो मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है उसकी वीकनेस क्या है, उनको मैं पहचानूं, उनको समझूं और अपनी स्ट्रेटजी उस प्रकार से बना के अपना बिजनेस करूं। ये आप लोग आर्टिकुलेट नहीं कर पाए इस ढंग से, लेकिन दिस इज़ व्हाट यू मेंट कि उस आपने भी जो कहना चाहते थे, मैं समझता हूं कि अगर ये समझें कि उसकी वीकनेसेस क्या हैं, हर बिजनेस की, हर आदमी की, हर संस्थान की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है। उन वीकनेस को आइडेंटिफाई करें, अपना जो आपका जो स्ट्रैटेजी है आप उस ढंग से बनाएं, जो वो नहीं कर सकते वो आप कर सकते। क्योंकि मैंने आपको पिछले कई सेशन में बताया कि हमने एक पॉलिसी बनाई कि जिस बिज़नेस में अगर हम या तो नंबर 1 ना हो या स्ट्रॉन्ग नंबर 2 ना हो तो हम उससे निकलने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि एक समय के बाद आपकी संस्था ज़्यादा बड़ी हो जाती है, आप ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो जाते हैं, आपका रिएक्शन टाइम ज़्यादा होने लगता है।
जबकि एक नया एंटरप्रेन्योर छोटी ऑर्गेनाइजेशन लेके 2-4 लोग मिलके कुछ भी डिसरप्शन क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी बात आती है डिसरप्शन। हाउ डू यू क्रिएट डिसरप्शन इन योर एग्जिस्टिंग, इन एनी प्रोडक्ट कैटेगरी, इन एनी बिजनेस? आप डिसरप्शन किस प्रकार से क्रिएट करें? बल्कि हमने तो अपने आप 2 साल पहले हमने खुद की इंटरनल वर्कशॉप की कि मैं अपना बिजनेस किस प्रकार से किल कर सकता हूं, मुझे वो आइडेंटिफाई करना। मेरा बिजनेस कैसे किल किया जा सकता है मेरे अपने द्वारा, वो मैं आइडेंटिफाई करूं। हाउ टू किल माय ओन बिजनेस, ताकि उसमें दूसरा आदमी आके डिसरप्शन ना क्रिएट कर सके। ये तो बड़ा उदाहरण है सबके सामने, वेल नोन है कि नोकिया was sitting very pretty with 65% of the market share of the mobile phones, और क्या हुआ उनके साथ। मैं कल ही पढ़ रहा था कि एक कंपनी यानी दे आर अमेज़न अभी ये विचार कर रही कि हम अपना बिजनेस को कैसे डिसरप्ट करें, कैसे अपने आप को, अपने बिजनेस को दूसरे रूप से सोचें। पढ़ा होगा आप लोगों ने। सो डिसरप्शन, क्रिएटिंग डिसरप्शन इज अनदर वे टू टेक ऑन योर कंपटीशन, चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो। और एज ए स्मॉल बिजनेस आपके अंदर कैपेबिलिटी है डिसरप्शन क्रिएट करने की, पर डरना नहीं चाहिए। जहां डर गए ये सोच के कि वो सामने वाला बड़ा है, मर गए। और क्या प्रश्न है आपके कंपटीशन के बारे में या और के बारे में? So since you are in the core of media business, so I want to ask you this, particularly as a frustrated viewer. So what is your take? You don't have to ask me anything now. Once you have told me you are a frustrated viewer, nothing then related I have something wrong with my product. I have to correct it. Not with your channel particularly, but there is a debate going on every day at 9 o'clock, and they try to sensationalize the news in order to be different. So what is your take in media houses being trying to be different and sensationalizing the news and being unethical in some ways? ये बड़ा You have put me in a spot. On this forum, on my own channel, I cannot talk bad about my competition, and I should not. Lekin, still I will answer your question that ये आपके अपने हाथ में है। आप अगर उसको देखना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे उनको ये सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा और एथिकल होना पड़ेगा। सोचिएगा ज़रा इस बात को, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने इस इंडस्ट्री का, इस कंटेंट का पूछा ना, इस पे ये एप्लीकेबल हो सकता है। आपको लगता है कि कोई सामने वाला अनएथिकल है, जस्ट रिमोट इज इन योर हैंड, चेंज इट। ऑन द अदर हैंड, हर एक ये इस प्रकार की चीज़ हो गई कि वन अपमैनशिप आज के दिन में चल रही है। मैं किस प्रकार से कितनी ज़्यादा अटेंशन लोगों की लूँ, क्योंकि आप जो सोचते हैं इसमें इस डबल लोग इस प्रकार के भी हैं अपने देश में व्यूअर, जो कि खुश होते हैं कि एक ताकतवर आदमी को एक जर्नलिस्ट अगर सेंसेशन करने के द्वारा या किसी द्वारा उसको शटअप करवा देता है तो उसको भी लोग कई पसंद करते हैं। दोनों तरह की चीज़ें हैं। अल्टीमेटली एवरीबडी नोज कि कौन क्या सच्चा है और कौन गलत है। अल्टीमेटली ट्रूथ प्रिवेल्स, और ये भी सेंसेशनलाइजेशन ज़्यादा दिन नहीं चलती और नहीं चलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
सर आपसे पूछना था कि जैसे अगर मैं किसी कंपनी का सीईओ हूँ तो मेरे को पता है कि जो कस्टमर्स हैं वही मेरे को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। कंपनी स्टैंड ही अपने कस्टमर्स के बेस पे करती है, और जो मेरा कस्टमर्स तक पहुँचने का तरीका क्या है, वो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेरा वर्कफोर्स है। तो हाउ कैन आई मोटिवेट माई वर्कफोर्स, क्योंकि वही है जो मेरे को कस्टमर्स के पास लेके जाएंगे और मेरा बिजनेस लेके आएंगे। तो आप जैसे इतनी बड़ी कंपनी है, आपका मतलब कस्टमर से आप रिटेन करते हैं, तो हाउ डू यू मोटिवेट योर वर्कफोर्स कि वो कस्टमर से आप कैसे रेवेन्यू जनरेट करें, क्योंकि एक एम्प्लॉय ही है जो आपके लिए रेवेन्यू ला सकता है और कस्टमर से ही ला पाएगा। ये तो HR का क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, क्यों ऐसा ही है ना? अब इसके अंदर तो एक पूरा सेशन ही लग जाएगा, लेकिन अगर संक्षिप्त में मैं कहूँ आपको कि आपका एम्प्लॉई या आपका जो फील्ड फोर्स है वो कैसे मोटिवेटेड रहे, उसके लिए आपको एक अच्छा मैनेजर बनना पड़ेगा। मैनेजर से मतलब अगर 2 आदमी भी एम्प्लॉय भी आपके पास हैं, आप उनको ठीक से मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप उनके जब वो अच्छा काम करे तो तुरंत आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब वो काम ठीक नहीं कर रहे तो उनको फीडबैक तुरंत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ऑनेस्टली फीडबैक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जितना ज़्यादा आप उनको ऑनेस्टली फीडबैक देंगे, ऑनेस्टली फीडबैक लेंगे, वो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा। जैसे कि हमने पहले इस सेशन में, इससे पहले जो बात की कस्टमर की, कस्टमर को आपको फ्रॉम ए सेटिस्फाइड कस्टमर आपको अपना उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए क्या करना है, जो हमने चर्चा की। इसी प्रकार से एम्प्लॉय भी, आपका जो फील्ड फोर्स है, उसको ये विश्वास होना चाहिए कि एक तो आप कंपनी जो चला रहे हैं बड़ा एथिकली चला रहे हैं, जो वो बात कर रहा है दूसरे कस्टमर के साथ वो सही कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, आप उसके साथ अच्छा और एकदम यानी जेन्युइन व्यवहार कर रहे हैं। उसको चाहे भले ही आप तनख्वाह उसको कम दे रहे हो, वो पैसे की, हमने सर्वे करवाया है, पैसे की वजह से एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं रहता, बल्कि कुछ सर्वे में तो ऐसा निकल के आया कि अगर आप पैसा ज़्यादा देते हैं एम्प्लॉय को, उनके कैपेबिलिटीज़ से ज़्यादा देते हैं, तो कई बार इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती। वो आदमी सोचता है कि यार मेरी वक़्त, मेरी जो वर्थ है, अगर मैं यहाँ से नौकरी छोड़ूंगा, आज मुझे ये कंपनी अगर 1 लाख रुपया महीना देती है और मुझे पता है कि मेरी वक़्त 50,000 रुपये महीना लेने की है, ये कंपनी लाख रुपया दे रही है, तो मैं किसी भी येन तेन प्रकारेण मैं इस कंपनी से, इस जॉब से चिपका रहना चाहूँगा, क्योंकि आपने मुझे ज़्यादा पैसे दे के इनसिक्योर कर दिया। और वो इनसिक्योरिटी फिर उसके अंदर मैं पॉलिटिक्स भी करूँगा, अपने बॉस को खुश भी रखूँगा, कुछ भी ये भी करूँगा, तो वो बल्कि उल्टा हो जाता। सो टू गिव एंड टेक फीडबैक इज़ द राइट थिंग। और अगर यही मैंने पिछले सेशन में कहा था, आप हमारे DSC शो के ऊपर लॉग इन करेंगे तो संवाद करके छोटा सा बुकलेट है, वो उसमें है ही ये कि संवाद मीन्स कम्युनिकेट विद योर एम्प्लॉयज एंड योरसेल्फ एंड यू विल हैव अ मोटिवेटेड एम्प्लॉय। सर आपने कहा कि अगर आप छोटे हैं, आपको टक्कर लेनी है गोरिल्ला से, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेंगी। बट अगर आप गोरिल्ला हैं और आपके सामने कोई छोटा चूहा आपका एरिया कैप्चर कर रहा है, तो उस टाइम आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी। अगर मैं गोरिल्ला हूँ और मेरे सामने अगर एक वीक कंपेटिटर आता है, तो जो आज की मैनेजमेंट की थ्योरी है वो तो यही कहती है कि मैं कुछ भी ऐसे एक्शन करूँ जिससे वो किल कर सकूँ उसको। लेकिन पर्सनली मैं ये नहीं सोचूंगा कि वो एक राइट स्ट्रेटजी होगी। वो व्यक्ति अगर कुछ काम अच्छा कर रहा है, मैं उसको बल्कि ये कहूँगा कि भाई तुम इस कंपैरेटिव वर्ल्ड में अकेले इस छोटे बिजनेस के साथ ज़्यादा लंबा नहीं चल पाओगे, स्केल अप नहीं कर पाओगे।
आपके अंदर ये खासियत है, आपके अंदर कुछ हुनर है, टीम अप विद मी, मेरे साथ पार्टनरशिप करो ना। इंस्टेड ऑफ having 100% of this big a pie, you take 30% of that large a pie. That is what I will try to tell him and learn something more from him, and that's how I remain ahead of the competition. My question is that there's a perception in the country that people with the right contacts can become bigger and bigger in the business. However, a person who is new cannot compete with them due to crony capitalism and aspects such as that. Do you actually see India moving towards a level playing field for each and every individual citizen, similar to countries in Europe and United States in terms of business? एक तो आपको ये परसेप्शन निकालना पड़ेगा आपके दिमाग से कि यूरोप और अमेरिका में एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, और मैं ये कहने की ज़रूरत कर रहा हूँ क्योंकि जबकि ये ओपन शो है और ये एयर पे जाएगा। वहाँ पे नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड ज़्यादा है हमारे यहाँ से, नंबर 1, ये अपने तजुर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। अब रहा सवाल कि हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति लेवल प्लेइंग फील्ड की होगी कि नहीं होगी। अभी तक नहीं है, ये भी सच है, हमको मानना पड़ेगा, लेकिन इस प्रेजेंट गवर्नमेंट से लोगों को उम्मीदें बहुत हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले लोगों को, और ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, बार बार कहा है। तो लेकिन चीज़ें अलग होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में इतनी चीज़ करने वाली हैं, अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं आज इस एज में ना हो के अगर मैं 30 साल यंग होता और आज का वातावरण मुझे मिलता तो मैं शायद 20-25 बिजनेस और खड़े कर देता। इतने अपॉर्चुनिटी इस देश में करने वाली है। मेरा आजकल आप देख रहे हैं, आजकल एक ट्रेंड आ गया है जहाँ पे जितने भी आपके मीडिया हाउसेस होते हैं, दे बीइंग ओन्ड बाय कॉर्पोरेट प्रोप्राइटर्स, तो दे हैव सेवरल ऑब्वियसली वेस्टेड इंटरेस्ट। सो न्यूज़ को ऑथेंटिक, रियल और एथिकल रखने में कितना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये तो पेचीदा सवाल तो नहीं है, ये तो पॉलिटिकल सवाल ज़रूर है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस मीडिया हाउस का बिजनेस और ना भी हो तो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकते हैं। मुझे ऐसे भी कंपनीज हमारे यहाँ भी हैं और वर्ल्ड में और जगह भी हैं जिनका बिजनेस मीडिया के अलावा कुछ भी नहीं है, फिर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ, क्योंकि जिन लोगों को मीडिया को टर्न करना है, जिनको अपना स्टीयर करना है पब्लिक ओपिनियन को, वो इतनी वेल ऑयल्ड मशीनरी रहती हैं पब्लिक रिलेशन की, किसी न किसी रूप से उस मीडिया कंपनी में किसी न किसी को पकड़ के कैसे भी उस ओपिनियन को मोल्ड वो करवा लेते हैं, कर सकते हैं। ये पीछे भी होता है, आगे भी होता रहेगा। तो योर आंसर टू योर क्वेश्चन इज येस एंड नो बोथ। अगर बिजनेस दूसरे बिजनेस हाउस ने मीडिया इसीलिए ओन करना चाह रहे हैं कि ताकि वो ओपिनियन अपने फेवर में कर सकें, तो वो एक स्थिति है। एक दूसरा ये भी है कि आपका रेगुलेशन क्या कहता है, इज़ योर रेगुलेशन वेल डिफाइंड ऑफ द कंट्री, ताकि ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें कंट्रोल ना कर पाएँ। कई प्रश्न है इसमें। तो पर एज आई सेड, answer is that even if there is no business interest, even then they can be kind of influenced by the interested parties. Okay? So with this, I would like to say thank you very much to all of you. जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाषचंद्रा शोमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला SMS करा, DSC स्पेस द्या, तुमचं नाव टाईप करा आणि पाठवा
5757 वर. तुम्ही ईमेलही करू शकता dsc@zmedia.slgroup.com वर. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.